ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको महाशिवरात्रि की व्रत कथा सुनाऊंगी। कथा सुनने के लिए अपने सीधे हाथों में थोड़ा सा फूल और थोड़ा सा अक्षत के दाने लेकर हम कथा सुन लेंगे। तो चलिए महाशिवरात्रि व्रत कथा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल में एक बहेलिया नाम का जो नित्य प्रतिदिन अगिनत अपराधों को जीवों को मारकर अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन पूरे जंगल में विचरण करने के बाद भी वह बहेलिये को कोई शिकार नहीं मिला। तो वह सुभद्रा कुल होकर एक तालाब के किनारे चला गया। उसी स्थान पर एक बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। बहेलिया जाकर उस बेल के वृक्ष के ऊपर बैठ गया और वहां बैठे बैठे पत्तों को तोड़ तोड़ के नीचे गिराने लगा। बहेलिये को बिल्कुल नहीं पता था कि पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित है। बहेलिये को तो बेलपत्र वृक्ष के ऊपर बैठकर अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। जैसे ही कोई पशु पक्षी तालाब में पानी पीने आएगा, बहेलिया उसे अपना शिकार बना लेगा। यह सोचते सोचते बहेलिया पत्र तोड़ तोड़ के नीचे गिराने लगा। बहेलिये को जो बेलपत्र गिरा रहा था वह सीधे शिवलिंग पर चढ़ रहे थे और पूरा शिवलिंग बेलपत्र से ढक गया। कुछ रात बीत जाने के बाद गर्भवती एक हिरनी उस तालाब में पानी पीने के लिए आई। बहेलिया ने जैसे ही शिकार करने के लिए निशाना साधा, हिरनी बोली, व्याघ्र मैं अपनी गर्भवती हूँ, प्रसव पे बेला पे समीप हूँ, इसलिए इस समय मुझे मत मारो। प्रजनन क्रिया के बाद शीघ्र ही आ जाऊंगी। बहेलिया उसकी बातों को मान गया। थोड़ी रात व्यतीत होने पर एक दूसरी हिरनी उस स्थान पर आई। बहेलिये के निशाने साधते ही उस हिरनी ने निवेदन किया कि मैं अभी ऋतु क्रिया में निवृत्त काम हूँ, इसलिए मुझे अपने पति के समागम करने दीजिए। मारिए नहीं, मैं मिलने के लिए पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहेलिया ने उसकी बात भी स्वीकार कर ली। रात्रि के तृतीया वेला में एक तीसरी हिरनी छोटे छोटे बच्चों के साथ उस जलाशय में पानी पीने के लिए आई आई लिए लिए उसने जैसे ही निशाना साधा तो वह हिरनी बोली, हे व्याघ्र मैं अपने इन इतने छोटे छोटे बच्चों को सुरक्षण में छोड़ाऊं और एक बार इनको उनके पिता के पास छोड़ाऊं। मेरे आने के बाद तू मुझे मार डालना। वहेलिये ने दीन वचनों में प्रभावित होकर उसे छोड़ दिया। प्रातःकाल एक मासल बलवान हिरण उसी सरोवर पर आया। बहेलिये ने पुनः अपने धनुष बाण निकाले और शिकार करना चाहा। यह क्रिया देखते ही हिरण व्याघ्र से प्रार्थना करने लगा कि हे वाघराज, मुझसे पूर्व आने वाले 3 हीरो को तुमने मारा है तो मुझे भी मार दीजिए, अन्यथा अगर वे तुम्हारे द्वारा छोड़ दी गई हैं तो मुझे भी उनका सहचर हूँ, एक बार उनसे मिलकर आऊं, उसके बाद आप मुझे मार देना। उस हिरण की करुणा भरी बातें सुनकर बहेलिये ने उसे भी छोड़ दिया। तो पूरी रात जागरण में और शिव प्रतिमा पर बेलपत्र चढ़ाने में व्यतीत हो गया और इसी कारण से बहेलिये का हृदय परिवर्तन हो गया। वह निर्दयता से कोमलता की तरफ बदल गया। अपनी हिरण से मिलने के बाद वह हिरण अपने पूरे परिवार के साथ बहेलिये के पास आया, लेकिन उसकी सत्यवादी को देखते ही बहेलिये ने अहिंसावादी होने का वर्ण कर ले लिया। बहेलिया बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ। हिरण के परिवार का सत्याग्रह देखकर बहेलिये की आंखों में आंसू झलक गए। उसने अपने संकल्प किया कि वह कभी किसी जीव को नहीं मारेगा और अपने पहले के कर्मों के पश्चाताप करने तथा इस पर सभी देवी देवताओं ने बहेलिये को बहुत प्रशंसा की और शंकर जी भगवान जी ने 2 पुष्प विमान भेजकर बहेलिये के तथा हिरण के उस पर पूरे परिवार को शिवलोक का अधिकारी बना दिया। अज्ञातता बस उस बहेलिये ने शिवरात्रि का व्रत किया, रात्रि जागरण किया और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा। इस तरह से शिवरात्रि का व्रत करने के प्रभाव से बहेलिये को शिवलोक का अधिकारी माना गया। जो भी मनुष्य महाशिवरात्रि का व्रत पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में उसे शिव धाम में अपना स्थान मिलता है। हे भोलेनाथ, जैसे आपने बहेलिये का कल्याण किया वैसे ही इस कहानी को सुनते और हुंकारा भरते हुए कल्याण करना, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। ये थी महाशिवरात्रि व्रत की कथा। अब हम एक गणेश जी की कहानी और कथा सुन लेंगे। एक गाँव में एक बुढ़िया रहती थी। रोजाना गणेश जी का पूजन करती थी, रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाती थी, रोजाना गल जाते थे। बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाकर कारीगर से कहा, कारीगर कारीगर मेरे पत्थर के गणेश जी बनवा दो। तो कारीगर बोले, हे बूढ़ी माई,
जब तक तेरे पत्थर के गणेश जी बनाएंगे तब तक तो हमारी दीवार बन जाएगी, हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा लो। बूढ़ी माई को बहुत बुरा लगा, मन में सोचा भगवान करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब जैसे ही कारीगर दीवार बनाने दीवार टेढ़ी हो जाए, फिर दीवार बनाए फिर दीवार टेढ़ी हो जाए। सुबह से शाम तक दीवार को गिरने और गिराने बनाने में चली गई। शाम को सेठ जी आए, बोले कि आज काम नहीं हुआ। कारीगर बोले काम तो बहुत कर रहे थे, लेकिन सेठ जी जैसे ही दीवार बनाते हैं दीवार ढह जाती है। फिर सेठ जी बुढ़िया माई की सारी बातें बताई। सेठ जी बोले हे हे बुढ़िया माई के पास जाकर बोला कारीगर सेठ जी बुढ़िया माई के पास ले चलो। हाथ जोड़कर बूढ़ी माई से कहा कि हे बूढ़ी माई आपके पत्थर के नहीं हम सोने के गणेश जी बनवा देंगे, आप हमारी दीवार सीधी करा दो। गणेश जी तो सारी बातें सुन रहे थे। जैसे ही साहूकार ने सेठ जी से कहा कि यह बात कही, वैसे ही सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने भी बूढ़ी माई के लिए सोने के गणेश जी बनवा दिए। गणेश जी महाराज जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की, वैसे ही सबके काम सीधे करना, सबके घर में अन्न धन की भरना है। हे गणेश जी जैसे इस कहानी को सुनते, कहानी को करते और सेठ जी की सारे कार्यों को पूर्ण किया, वैसे ही हम सभी के कार्यों को पूर्ण करना। ये थी एक गणेश जी की कहानी। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानियाँ पसंद आई होगी। शिवरात्रि की पूजा विधि की मैंने एक प्लेलिस्ट अपने चैनल पे बना दिया है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, राधे राधे जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।